ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। बिलावल भुट्टो आज खासे शिकायती मूड में नज़र आए। PSDP पर उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि कानून साजी के वक्त हमें हुकूमत की तरफ से एतमाद में नहीं लिया जाता, हालांकि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अपना नाम वापस दिया। अब ये एहतजाज क्यों किया गया? क्या उनके ऐसे मुतालबात थे जो नहीं माने गए? क्योंकि ये भी एतराज़ किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे कुछ वादे किए गए थे, उनको पूरा नहीं किया गया और हुकूमत जो है वो अपने वादों से फिर गई है। सैवर रहमान साहब, क्या ये शिकायत का वक्त दुरुस्त है बिलावल का, और क्या इस शिकायत से हम कुछ नतीजा भी अखज़ कर सकते हैं, या ये रूटीन की शिकायत? ये शिकायत जो है ना, ये कोई इस स्केल पे नहीं जाएगी कि इनका जो इत्तेहाद जो भी सो कॉल्ड है कि इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे जो हैं वो भी एक देखें ना, उनमें एक परपेचुइटी है, एक तसलसल है। सदर पाकिस्तान, कई चीज़ों का इस्तिस्ना हासिल है, चेयरमैन सेनेट और गवर्नरशिप, और ये काफ़ी हद तक देखें एक इनफॉर्मली भी, गैर रस्मी तौर पे भी उनका बड़ा क्लाउट है। मुझे बहुत से लोग ऐसे बता रहे होते हैं ब्यूरोक्रेसी में कि बाद का सदर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिदायत आ जाती है उनके ऑफिस से, वाने सदर से, कि जी इन साहब का ये काम करना है, तो वो कोई भी ऑफिसर की जरूरत नहीं होती चीफ सेक्रेटरी रैंक तक कि वो चाहे किसी सूबे में बैठा है, भले कोई इस तरह का सूबा ना हो जो बिल्कुल ही नाराज सूबा है, तो उसके अलावा ज़्यादातर उनकी बात सुनी जाती है। तो यही एक चीज़ होती है सियासत में। अभी भी हमारे यहाँ लोग आते ही महज इसलिए हैं कि मेरी चौधराहट हो, मेरी हेजेमनी हो। अच्छा, सेकंड ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई सिम्बियोटिक रिलेशनशिप तो नहीं है, ये कोई ट्विन ब्रदर सिस्टर वाला कोई रिलेशनशिप तो नहीं है शुरू से। उनके अंदर शुरू से ही हमेशा एक हल्का सा इख्तलाफ राय कभी हमेशा रहा, बावजूद इसके कि मादी में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया गया कि ऊपर हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, दरमियान में कैबिनेट में, वफाकी कैबिनेट में नून लीग के वज़रा भी थे, वो भी ना चली। लेकिन अब ये कैफियत नहीं है, क्योंकि अब कोई भी बीच में से निकलता है तो वो आईनी होते तो अपनी जगह को आगे कोई ऐसा डिस्पेंसेशन अगर आ जाता है शहबाज की जगह पे, शहबाज गवर्नमेंट की, तो वो तो मेरा ख्याल आसानी तो से अब ऐसा क्या है कि माजी में अगर ये कोलिशन गवर्नमेंट नहीं चली, तो अब ऐसा क्या है कि अब ये भी, हाँ जी, अब ये भी है कि अब देखें बिलावल साहब की बाकायदा एक परवाज है, वो गौर करें, वो आने वाले वक्त के वजीर आजम के तौर पे अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, कुछ बातें तेज करेंगे, किसी बात पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे। हमारे मुल्क में गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म इतनी ज़्यादा बिकती है, भले आप सिर्फ खामखा की करी जाएं, वो ये लोगों के अंदर एक हमारा एक आम अमूमी रवश है, और ये मेरा ख्याल है उसमें वो चाहेंगे कि मैं एक टॉर्च बेरर ऑफ इंडिपेंडेंट ओपिनियन बन के सामने ज़रा अपने आप को असर्ट करूं, और वो कर दे भी रहे हैं, और उन्होंने बहुत से मामलात में ये बातें की हैं। तो मेरा वो इस तरह की पोस्चरिंग कर रहे हैं। बाकी एक मैं बात करिश्मा पे करना चाहूँगा। एक दौर था, मुझे याद है, मैं आई वॉज CSS ऑफिसर दैन, हम बाकायदा अकेडमी में पढ़ते थे। सोइकारनो थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, शाह फैसल थे, कर्नल कज़ाफ़ी थे, इनको मैंने देखा भी हुआ यहाँ जब पाकिस्तान आए समय पे। दैट वाज एन एरा ऑफ करिश्मा, यानी ईरा था पूरा, यानी चंद एक लीडर नहीं थे, बेशुमार लीडर करिश्मेटिक थे, और करिश्मा एक गैल्वनाइजिंग फोर्स थी, वो अब भी होती है। लेकिन अब गॉन आर द डेज, अब मैनेजमेंट का दौर है। अब मैं तो बाज़ बात कहता हूँ कि आप हमें आसमानों से उतरा हुआ लीडर की क्यों तलाश है, क्यों इंतज़ार में रहते हैं? हम कहते हैं जी वो कोई लीडर आएगा आसमानों से निजात दहंदा तो हम काम शुरू करेंगे। भाई मैं अपना काम करूँ, आप इस TV में बैठी हैं, आपका भी एक लीडर है, आप एज एंकर हैं, यू आर ए लीडर। हम तो काम छोड़ देते हैं ना। हमारे यहाँ ये एक्सपेरिमेंट बड़े नाकाम रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि खान साहब का करिश्मा नहीं है, वो है, लेकिन करिश्मा के साथ जो आगे गवर्नेंस करनी है उसका मॉडल क्या है, ऑल्टरनेट प्लान्स क्या है, क्राइसिस सिनेरियो को मैनेज कैसे करना है। आगे देखें ना, अब एक बहुत बड़ा जी फैसला हुआ, नी जर्क फैसले बहुत हो रहे हैं PTI में। एक इतना खौफनाक फैसला वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कर चुके हैं उनकी सेकंड ईयर, यहाँ खान साहब तो नहीं कर सकते मेरा ख्याल है, कि उन्होंने, मुझे एक बड़े सीनियर लॉयर बता रहे थे कि उन्होंने जो पंजाब की इंसाफ लॉयर्स फोरम है वो पूरे का पूरा डिसबैंड कर दिया। अब देखें इस वक्त तो सबसे बड़ी जो बैकबोन है वो तो उनका लॉयर्स हैं इंसाफ में, तहरीक इंसाफ में। अगर वो सारे का सारा डिसबैंड कर दिया है तो कहते हैं इतनी ज़्यादा वहाँ डिसअपॉइंटमेंट पाई जा रही है कि वो स्पीयर हेड करने वाले थे किसी भी तहरीक को या आने वाले प्रोटेस्ट को। तो अगर ऐसा है तो ये नी जर्क रिस्पॉन्स, अब खान साहब चूँकि बार बार या तो उनको रिपोर्ट नहीं की जा रही, अगर उनको लम्हा मलम्हा रिपोर्ट नहीं जा रही तो ये उनकी भी खामी है कि वो इतना उनसे हासिल नहीं कर पा रही चीज़ें। ठीक, आसमा, क्या आप समझती हैं कि ये जो बिलावल भुट्टो के आज के बयानात हैं, क्योंकि शिकायत की एक थोड़ी सी लंबी लिस्ट है जो उन्होंने आज गिनवाई है,
क्या इसको जो पीटीआई के एहतजाज की कॉल है 24 नवंबर की, उसके साथ कोई लिंक करके देखा जा सकता है कुछ उस तनाजुर में? गवर्नमेंट का तो फ्रेंडली मैच ही चलता है, इसको आप ज्यादा सीरियस ना लें। इट इज ऑलवेज अलायंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इट विल ऑलवेज बी एन अलायंस ऑफ कन्वीनियंस। अगर उन्हें अब कुछ ख्याल आ रहा है तो इट्स अ बिट टू लेट। जब हमारी जुडिशरी टूथलेस हो गई, आपका कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियादें हिल गई, आपका पूरा मुल्क ऑक्शन पे लग गया, इट्स अ बिट टू लेट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ शिवर अराउंड। तो अभी बिलावल साहब ने जिस तरह से इसको उससे फिलहाल मुझे तो कोई उम्मीद इस वजह से नजर नहीं आती कि ठीक है वो बहुत ही एक डायनामिक लीडर है, लेकिन जो हम अभी बात कर रहे हैं ना कि लीडरशिप में हमारे फ्लॉज क्या है, लीडरशिप में हमारे फ्लॉज क्या है कि हम वी बिकम लीडर बाय डीएनए। हमें ये नहीं होता कि हमें करिश्मा की भी सर कहाँ जरूरत है, हमें तो एक पर्टिकुलर डीएनए की जरूरत है। डीएनए से पिक हुए हुए लीडरशिप हमारे पास चलती है। जो आपने अभी हम बात कर रहे थे खान साहब की कि वो करिश्मा, इससे करिश्मा तो कहीं पीछे दूर रह गया। हम लोगों ने खान साहब का करिश्मा कहाँ देखा? आपको पता है मैंने खान साहब का क्रिकेटिंग कैरियर नहीं देखा हुआ, मेरी तरह से और बहुत से लोग हैं जिससे उसकी वो करिश्मेटिक किस्म की लाइफ स्टाइल देखी ही नहीं है। वी डोंट नो हिम एज अ करिश्मेटिक पर्सन, वी नो हिम एज अ पॉलिटिकल लीडर विद अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विद अ पर्टिकुलर फोकस जिसे वो लेकर आगे चलते हैं। और मेरे आगे वाली जनरेशन, मेरे बाद और मल्टीपल जनरेशंस आई हैं, उन्होंने भी उसी तरीके से देखा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट करिश्मा, इट्स अबाउट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद द पीपल, इट्स अबाउट टेलिंग व्हाट यू विल डू फॉर पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को क्या करके क्या डिलीवर करके देंगे। जहां तक हमने उनकी मैनेजमेंट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं सर, जब ये मिस एडवेंचर हुआ था अबाउट ये जो गवर्नमेंट तब्दील हुई थी, उस वक्त हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स कहाँ जा रहे थे, हमारे माइक्रो इंडिकेटर्स कहाँ जा रहे थे? एक टाइम था ब्रिज करना था दोनों को, और आपके मैक्रो इंडिकेटर्स डिलीवर हो जाते हैं आपके लोगों के पास, लेकिन वो नहीं हो गया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आसमा वक्त का मैं माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब, जो इस वक्त शिकायत सामने आ रही हैं बिलावल की तरफ से, क्या उनको इतनी अहमियत दी जानी चाहिए? और क्या ये जो शिकायत हैं ये अपने मुतालबात जो, क्योंकि उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे कुछ वादे किए गए थे और फिर उनके कुछ पुराने तहफ़्फ़ुज़ात भी थे सूबों के वसाइल के हवाले से, एनएफसी के हवाले से, जो क्लाइमेट फंड्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, फिर 26वीं आईनी तरमीम आई और उस दौरान भी काफ़ी एक्टिव नज़र आए, मुतहरिक नज़र आए बिलावल भुट्टो। क्या आपको लगता है कि ये इस तनाजुर में देखा जाना चाहिए कि वो चाह रहे हैं कि हमारे जो अपने पुराने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए? नहीं, देखें इस वक्त जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल माहौल है, 26 अमेंडमेंट हो चुकी है, उसके बाद भी कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं वो भी हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि लोग अभी इतनी ज्यादा तवज्जो ना, इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, जो ये उन्होंने बातचीत की है, मैं वो नूरा कुश्ती का वर्ड तो बहुत सख्त है, मैं वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, बट नथिंग मोर देन दैट। वो उन्होंने अपनी रेलेवेंस कायम रखनी है, पॉलिटिकल रेलेवेंस जिसको कहते हैं। 1 महीने से ही वाज आउट ऑफ द कंट्री, मेरा ख्याल है जरदारी साहब इज नॉट वेल, जो कि हम सुन रहे हैं, बाकी तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो लिहाजा वो उन्होंने कहा, सोचा होगा कि भाई ये बिल्कुल पॉलिटिकल सीन से बाहर नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देनी चाहिए ताकि कोई थोड़ा माहौल भी गर्म रहे, कोई ये वो। देखिए ये वही हिसाब है जिस तरह कि जब भी कोई आती है अपना आईनी तरमीम या कोई इंपॉर्टेंट फैसला पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट का, तो वो एमक्यूएम कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद कि जी हमारा ये लोकल बॉडी, हमारा ये, हमारा वो, हमारा संसद वगैरह, तो सारे लोग इस्लामाबाद से 2-3 वजीर भागे जाते हैं, वो मुलाकात होती है, चाय होती है, डिनर होता है, उसके बाद एवरीथिंग इज फाइन। तो लिहाजा ये बिल्कुल इनका बेशक एक अननेचुरल अलायंस है, लेकिन बड़ी अच्छे लफ्ज इस्तेमाल किए कि इट इज एन अलायंस ऑफ कन्वीनियंस। देखें ना, आप यू एंजॉयिंग पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आपको मिली हुई है और पार्लियामेंट में आप आराम से बैठे हुए। सिंध गवर्नमेंट में जनाब जबरदस्त काम चल रहा है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो है 8 महीने से वो है ही नहीं वहां पे नेशनल असेंबली में, ठीक है ना जी, तो मौज मेला लगा हुआ है, सो नो प्रॉब्लम, पर्सनल प्रिविलेजेस भी है, फॉरेन टूर्स भी है, सब कुछ है। तो ये बाकी ये छोटे मोटी चीजें हैं मेरी नजर में। एक आम आदमी नॉट इंटरेस्टेड नाउ इन दीज थिंग्स। ठीक, रेलेवेंट रहने के लिए ये जो है इस तरह की शिकायत की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।